राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। और अब की बार निर्जला एकादशी 6 तारीख को करें या 7 तारीख को करें, इसको लेके बहुत संशय है। तो आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे व्रत कब करना है और व्रत का पारण हमें कब करना है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान हमें फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा कठिन है। तो आज की वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि निर्जला एकादशी के दिन आपको व्रत कैसे करना है, और अगर आप पूरा दिन पानी के बिना ना रह पाए तो फिर आप व्रत कैसे कर सकते हैं। यानी निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर को साफ करके वहां पर पूजा कर सकते हैं, या अलग से चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है, पीला आसन हम बिछाएंगे। इसके बाद देखिए, पीला आसन बिछा के फिर हम थोड़े से फूलों का आसन देंगे, और फूलों के आसन पर हम श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। तो श्री हरि विष्णु भगवान की अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो ले लीजिएगा, फोटो नहीं है तो आप मूर्ति ले सकते हैं। और श्री हरि विष्णु भगवान का स्वरूप नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजन इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। इसके साथ ही हमें गणेश जी को भी विराजमान करना है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पहले भाव रूप में जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप दीप जलाकर हाथ जोड़ के हम संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत और पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, गलतियां रह जाती हैं उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो दिया हमने जला लिया है, जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा दिया था। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। देखिए, पूजा बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम हर बार एकादशी पर पूजा करते थे, उसी तरह से पूजा करनी है। तिलक लगाने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर तिल समर्पित कर देंगे। सफेद तिल हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी कारण से अगर सफेद तिल नहीं है तो फिर आप काले तिल भी ले सकते हैं। और जब आप तिल समर्पित करें ना, तो आप दिए में तिल जरूर डालिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे उतने हमारे पाप और कष्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। तो फूल थे, मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। फूल समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। और देखिए, गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, इसलिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। और श्री हरि विष्णु भगवान को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल यानी कि शरबत का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप हो सके तो एक मिट्टी का पूरा घड़ा भर के दान कर सकते हैं, लेकिन घड़ा अगर आप ना दान कर पाए तो शरबत बना लीजिएगा। और शरबत आप प्रसाद में भी जरूर चढ़ाइएगा, भोग में जरूर चढ़ाइए, और बाद में इस शरबत को आप दान कर दीजिए। तो शरबत का दान आप इस दिन जरूर जरूर कीजिएगा, और भोग में भी शरबत जरूर चढ़ाइएगा। उसके अलावा जो भी ऋतु फल है, खरबूजा, तरबूज, आम, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप भोग में चढ़ा दीजिएगा। साथ ही हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हाथ जोड़कर हम भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हमें कथा सुननी है। तो निर्जला एकादशी की कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे, अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेंगे, और फिर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। व्रत कथा जरूर जरूर सुनना, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बाद ही हमारा जो पूजा है वो पूर्ण होगी। इसके बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। कथा सुनने के बाद फूल श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, और तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है उसी से आप आरती कर सकते हैं। तो धूप दीप से बहुत प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके हम पूरी चौकी के ऊपर से ऐसे 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और उसके बाद जो हमने शरबत चढ़ाया है, जो हमने जल चढ़ाया था, मीठा जल जो हमने चढ़ाया है, ये हम बांट देंगे। आप किसी को भी ये पिला सकते हैं, किसी भी प्यासे को पिला दें, रास्ते में किसी को चलते हुए किसी को पिला दें, किसी बच्चे को पिला दें, मंदिर में चढ़ाया है, ये आपको दान करना है। साथ ही जितने भी फल आपने चढ़ाए हैं, जो दक्षिणा
रोटियां आपने चढ़ाई है वो भी आपको दान करनी है। पूजा के बाद ही हम जल पिला देते हैं, यानी जल का दान कर देते हैं। तो देखिए, जल का दान इस दिन सबसे बड़ा दान होता है, तो आप मीठे जल का दान, मीठे पानी का दान इस दिन जरूर कीजिएगा। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है। अब ये व्रत कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये व्रत यानी निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, इसमें जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता, ना अन्न ना जल कुछ ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरा दिन बिल्कुल निर्जल रह के ये व्रत किया जाता है। विधि तो यही है कि आपको बिल्कुल निर्जल रह के व्रत करना है। अगर बिल्कुल निर्जल रह के व्रत कर पाएँ तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर किसी कारण से, अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, या किसी और कारण से आप पूरा दिन बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, तो क्या करेंगे, सुबह पूजा करके पहले हम पानी का दान कर देंगे, मीठे पानी का, यानी शरबत का दान करना है हमें। और जो आप पूजा में जल चढ़ाएंगे ना, वो आपको नहीं लेना, वो आपको दान कर देना है। उसके अलावा दोबारा आप बना के रख लें, या तो आप पहले से ही अलग से बना के रख लें, वो शरबत आप पी सकते हैं। अगर आप पानी के बिना नहीं रह पाते हैं तो आप पूजा के बाद जल का दान कर दीजिए और उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। पहले हमें मीठा जल ही ग्रहण करना है, इसमें शरबत का बहुत महत्व होता है। तो अगर आप ना रह पाएं तो आप जल ग्रहण कर लीजिएगा, लेकिन पूजा तक तो आपको कम से कम बिल्कुल निर्जल रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप निर्जला एकादशी का आसान तरीके से भी व्रत कर सकते हैं। और पूरा दिन हमें अन्न नहीं खाना होता है। अगले दिन हमें व्रत का पारण करना है, और व्रत के पारण का जो समय है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अब की बार निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है। कुछ लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं और कुछ लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अगर आपने 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो व्रत का पारण आपको 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक करना है। यानी व्रत का पारण 7 जून को दोपहर में होगा, 1:44 से 4:31 तक। इस बीच में आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। और अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को कर रहे हैं तो व्रत का पारण आपको 8 जून को करना होगा, और व्रत के पारण का समय 8 जून सुबह 5:23 से 7:17 तक रहेगा। तो अगर आप 6 जून को निर्जला एकादशी कर रहे हैं तो भी मैंने व्रत का पारण समय बता दिया है, और 7 जून को अगर निर्जला एकादशी कर रहे हैं तो भी मैंने व्रत का पारण समय बता दिया है। आप जिस दिन भी व्रत करेंगे उसके हिसाब से व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये निर्जला एकादशी के व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि है। और निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत करें तो अति उत्तम, ना करें तो भी आप इस दिन जल का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन अगर हम जल का दान करते हैं तो किसी भी योनि में हमें जल की कमी नहीं रहती है। जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें आप घड़ा दान कैसे करेंगे और संपूर्ण पूजा कैसे करेंगे, उसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको निर्जला एकादशी की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।